एवरीवन, मैं मधु मिश्रा आप सबके लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटर के पीजीडीसीए का फुल कोर्स, जिसका पहला सब्जेक्ट है फंडामेंटल। और आज के इस वीडियो में हम नोटपैड से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि नोटपैड क्या होता है। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग हम टेक्स्ट को टाइप करने के लिए करते हैं, और नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है .txt। तो आइए कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल के माध्यम से देखते हैं नोटपैड का यूज़ कैसे किया जाता है। कीबोर्ड के माध्यम से सर्च बॉक्स पर नोटपैड टाइप करके इंटर प्रेस करते ही नोटपैड की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर सबसे ऊपर जो पट्टी दिखाई दे रही है इसे टाइटल बार कहा जाता है। इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको पेंट वाले वीडियो में दी थी। और यहाँ पर टाइटल बार के नीचे मेनू बार दिखाई दे रहा है। मेनू बार में फाइल मेनू, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, इसकी जानकारी अभी हम एक एक करके प्राप्त करेंगे। यहाँ पर नीचे में जो वाइट कलर का एरिया दिख रहा है इसे टाइपिंग एरिया कहा जाता है। और टाइपिंग एरिया के नीचे यहाँ स्टेटस बार शो होता है, और सबसे नीचे वाली पट्टी को टास्क बार कहा जाता है। टास्क बार में स्टार्ट बटन होती है। मेनू बार के फाइल मेनू में क्लिक करते ही यहाँ पर मुझे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं: न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। न्यू ऑप्शन का प्रयोग हम नई फाइल लेने के लिए करते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+N। ओपन का शॉर्टकट की होता है Ctrl+O। और ओपन ऑप्शन का यूज़ हम बनी हुई फाइल को खोलने के लिए करते हैं। सेव ऑप्शन का यूज़ बनी हुई फाइल को सुरक्षित करके रखने के लिए करते हैं, और इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+S। सेव एज किसी दूसरे नाम से उस फाइल को सेव करने के लिए सेव एज ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। और पेज सेटअप ऑप्शन की सहायता से हम पेज की सेटिंग कर सकते हैं। उसको पोर्ट्रेट में देना है या लैंडस्केप में देना है, ओरिएंटेशन की सेटिंग और कौन सा साइज लेना है, ये सारी सेटिंग पेज सेटअप में जाकर कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट कर सकते हैं। अगर इस विंडो से बाहर निकलना है तो एग्जिट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इन सभी ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको पेंट एडिट मेनू में यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अंडू, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Z। और अगर यहाँ हम जैसे कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, यहाँ मैं लिखती हूँ जैसे वेलकम, और इसे सेलेक्ट करके मैं इसे डिलीट कर देती हूँ, कट कर देती हूँ। और फिर से मुझे वापस चाहिए तो Ctrl+Z करने से ये मेरा टेक्स्ट वापस से दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम अंडू ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। कट करके उसे फिर से वापस ला सकते हैं, और किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसकी कॉपी भी कर सकते हैं और उसे दूसरी जगह पेस्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शंस के यूज़ कर सकते हैं। और इन सभी ऑप्शंस का यूज़ हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। पेंट ऑप्शन वाले वीडियो में इन सभी ऑप्शंस का यूज़ हमने देखा था। एडिट मेनू के फाइंड, नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू ऑप्शंस का यूज़ देखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई सा भी एक वर्ड टाइप करती हूँ, और यहाँ से जैसे राम, राम, राम और राम, यहाँ पर इस तरह से मैं राम टाइप करके किसी एक राम को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, और सेलेक्ट करके एडिट के फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहाँ पर फाइंड व्हाट लिखा हुआ है, और राम लिखकर मैं यहाँ पर डाउन को सेलेक्ट करते हुए डायरेक्शन फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करती हूँ तो मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली नीचे के राम को फाइंड कर रहा है। अब मैं डायरेक्शन अप करके फाइंड नेक्स्ट, अब डायरेक्शन को सेलेक्ट करके यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करने से ये हमारा कर्सर देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ऊपर के सभी राम को सर्च करेगा, और अगर हम मैच केस ऑप्शन के इस चेक बॉक्स को एक्टिवेट कर देते हैं तो ये केवल उसी राम को सर्च करेगा जो कि स्मॉल लेटर में है, और कैपिटल लेटर को वो जानता भी नहीं। इसको छोड़ के वो आगे बढ़ जाएगा। और अप में क्लिक करके फाइंड नेक्स्ट करती हूँ तो मेरा कर्सर ऊपर की तरफ जा रहा है और केवल स्मॉल लेटर के RM को ही फाइंड कर रहा है और दूसरे राम को वो छोड़ देता है।
इस तरह से हम फाइंड और फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है रिप्लेस। अगर हम किसी नाम को गलती से टाइप कर दिए हैं यहाँ पर राम, और हमें उसको रिप्लेस करना है, जैसे लिखना था मोहन, तो इसके लिए हम रिप्लेस ऑप्शन किस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, जिससे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पर हम रिप्लेस विथ के इस बॉक्स में मोहन टाइप करके यहाँ रिप्लेस कर देती हूँ, तो केवल जो सेलेक्टेड राम था वो मोहन में रिप्लेस हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि ये सभी राम जो है वो मोहन में रिप्लेस हो जाए, तो इसके लिए रिप्लेस ऑल ऑप्शन को क्लिक करते ही सभी राम मोहन में रिप्लेस हो चुके हैं। इस तरह से हम किसी भी वर्ड को एडिट मेनू के फाइंड ऑप्शन में जाकर फाइंड कर सकते हैं, फाइंड नेक्स्ट भी कर सकते हैं, और रिप्लेस में जाकर किसी भी वर्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर गलती से कोई भी वर्ड आप टाइप कर दिए हैं तो उसको सुधारने के लिए रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+H, और इसके बाद हम जानकारी प्राप्त करते हैं गो टू ऑप्शन की। तो इसके लिए आइए देखते हैं कैसे गो टू ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। इस तरह से अगली लाइन में जाने के लिए हम गो टू ऑप्शन का यूज़ करते हैं, और सेलेक्ट ऑल ऑप्शन को क्लिक करते ही पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो सेलेक्टेड हो जाता है। और इस सेलेक्टेड टेक्स्ट को हम डिलीट भी कर सकते हैं और Ctrl+Z के द्वारा वापस भी ला सकते हैं। और इस सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की होता है Ctrl+A। उसके नीचे दिया है डेट एंड टाइम। इस ऑप्शन का यूज़ हम डेट और टाइम को स्क्रीन पर लाने के लिए करते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है 5। जैसे ही मैं यहाँ पर डेट एंड टाइम ऑप्शन को क्लिक करती हूँ तो मेरा यहाँ पर इस फॉर्मेट में डेट और टाइम दोनों शो हो रहा है। इस तरह से एडिट मेनू के सभी ऑप्शंस का यूज़ हम कर सकते हैं। इसके बाद है फॉर्मेट। फॉर्मेट मेनू को क्लिक करते ही यहाँ पर वर्ड रैप ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से भी देखते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर मैटर टाइप करेंगे। अब देख, यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करती हूँ टीचर लैंग्वेज में। इसे टीचर लैंग्वेज कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर दूसरी लाइन में मेरा जो टेक्स्ट है वो लाइन ब्रेक ले रहा है, आ जा रहा है। यहाँ पर फॉर्मेट के वर्ड रैप को मैं अनएक्टिवेट कर देती हूँ, तो पूरा टेक्स्ट जो है वो एक लाइन में शो हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम टेक्स्ट रैप ऑप्शन को एक्टिवेट करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो नीचे लाइन में आ जाता है। और अगर हम टेक्स्ट रैप को एक्टिवेट नहीं करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो एक ही लाइन में टाइप होता जाएगा। इसलिए टेक्स्ट रैप ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। इसके नीचे दिया है फ़ॉन्ट ऑप्शन। फ़ॉन्ट ऑप्शन को यूज़ करके यहाँ पर मैं किसी भी टेक्स्ट का टाइप, स्टाइल और साइज़ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसका प्रीव्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उसको सेलेक्ट करके हम ओके बटन। फॉर्मेट मेनू के फ़ॉन्ट ऑप्शन का यूज़ देखते हैं। इसके लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पर हम लोग फ़ॉन्ट का टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसका स्टाइल यहाँ पर दिया है रेगुलर, नेरो बोल्ड, इटालिक, बोल्ड, इटालिक। बहुत सारे स्टाइल्स दिए हैं, जिनमें से किसी एक को हम सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट पर, और यहाँ से साइज को छोटा या बड़ा भी ले सकते हैं। और फ़ॉन्ट का साइज हम मिनिमम 8 से स्टार्ट करके मैक्सिमम 72 तक फ़ॉन्ट का साइज बड़ा छोटा ले सकते हैं। और यहाँ पर उसका प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, जैसे, और ओके कर देंगे। यहाँ पर जैसे ये मेरा मैटर है वेलकम, इसको मैं सेलेक्ट करती हूँ और फॉर्मेट में जाकर इसके फ़ॉन्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके, जैसे यहाँ पर बोल्ड इटालिक है, बोल्ड देकर 26 देती हूँ और ओके कर देती हूँ, तो ये गाढ़े में और बड़े शो होता है। इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं फॉर्मेट ऑप्शन के द्वारा। यहाँ पर जैसे अगर हमको हिंदी टाइपिंग करना है तो इस फ़ॉन्ट के टाइप के ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करके यहाँ पर बहुत सारे टाइप दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से किसी एक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और हिंदी टाइपिंग के लिए हम कृति देव 010 ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, और हिंदी टाइपिंग के लिए कृति देव 010 को सेलेक्ट किया जाता है। और इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इस फॉर्मेट ऑप्शन के द्वारा। और नेक्स्ट
मेनू है व्यू टैब में यहाँ स्टेटस बार दिखाई दे रहा है, जिसको एक्टिवेट करके स्टेटस बार को एक्टिवेट कर सकते हैं। और हेल्प मेनू में जाकर यहाँ पर हम नोटपैड से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से नोटपैड की सारी जानकारी हमको प्राप्त हो सकती है। हमने नोटपैड से रिलेटेड जानकारी प्राप्त की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर अपनी राय बताएं। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।